संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज सिलवासा के हवेली ग्राउंड में बूथ कार्यकर्ता महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से देश के विकास के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में दादरा नगर हवेली और दमन दीव की दोनों लोकसभा सीटों पर पुनः कमल खिलाने का आह्वान किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सिलवासा शहर के बीचों बीच बने 3 मंजिला अटल भवन का लोकार्पण करने के बाद हवेली ग्राउंड पर बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए संसदीय टिकट के लिए चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए दादरा नगर हवेली से नट्टू पटेल और दमन दीव से लालू पटेल को चुनाव जिताने के लिए बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से अपील कर डाली। अमित शाह ने सार्वजनिक मंच से दोनों पटेल सांसदों को जोड़ीदार बताते हुए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि दोनों जोड़ीदारों को फिर एक बार संसद भेजना है। उन्होंने कहा कि दोनों पटेलों का जब तक विजय जुलूस नहीं निकले तब तक चैन से नहीं बैठना है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो पार्टी 4 पीढ़ियों तक देश पर शासन कर रही हो वह हमसे 4 साल का हिसाब मांग रही है। अमित शाह ने एक के बाद एक कई तीर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर छोड़े और मोदी सरकार के विकास कार्यों की पूरी रूपरेखा जनता को गिनाने का काम किया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखा। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश के अलावा भाजपा के प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी, दादरा नगर हवेली के सांसद नट्टू पटेल, दमन दीव के सांसद लालू पटेल, दादरा नगर हवेली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हसमुख भंडारी, दमन दीव प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गोपाल टंडेल, दादरा नगर हवेली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह परमार, सिलवासा नगर पालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, फतेह सिंह चौहान, अनिल पटेल, दमन दीव भाजपा उपाध्यक्ष मनोज नायक, प्रवक्ता विशाल टंडेल, महामंत्री बालू पटेल एवं वासु पटेल, महिला मोर्चा अध्यक्षा सोनल पटेल, दमन जिला अध्यक्ष दीपेश टंडेल, दमन म्युनिसिपल प्रमुख मुकेश पटेल, एसपी दमनिया, नितिन टंडेल, सिंपल काटेला, तरुणा पटेल, पूर्व सांसद सीताराम गवली, देवजी टंडेल, बिपिन शाह, नवीन पटेल, काउंसिलरों, सरपंचों, जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम पंचायत सदस्यों सहित दोनों संघ प्रदेशों के भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में उपस्थिति रही। इस संघ प्रदेश में से जो हवा निर्माण होगी वो महाराष्ट्र में भी पहुंचेगी, गुजरात में भी पहुंचेगी। संघ प्रदेश का काम हवा का निर्माण करना है, सिर्फ विजय प्राप्त करना नहीं। आप दोनों प्रदेशों को बीच में और संघ प्रदेश के एक एक मतदाता को नरेंद्र मोदी जी का संदेश पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना है। ये सम्मेलन समाप्त होकर ये दोनों पटेल बेलडी का जब तक विजय जुलूस नहीं निकलता है आप लोगों को घर पे बैठने का अधिकार नहीं है। सब लोग ताली बजाते हो मगर अब जरा बोलो जोर से, सभी कार्यकर्ता पूरा समय भारतीय जनता पार्टी को देंगे क्या? आने वाला चुनाव देश ने तय किया है। मैं जहां जहां जाता हूं इसी प्रकार का मूड दिखाई पड़ता। कल त्रिपुरा में सभा थी, 50,000 से ज्यादा जनमेदनी एक आवाज से मोदी 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 के नारे लगा रहे थे। देश भर ने मूड बनाया। मोदी जी का विजय सुनिश्चित, क्योंकि मोदी जी हमारे एनडीए का नेतृत्व करे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करे। दूसरी ओर महागठबंधन है जहां नेता भी कोई नेता तय नहीं, नीति तय नहीं, गठबंधन के कोई सिद्धांत तय नहीं, सिर्फ मोदी हटाओ का नारा लेकर निकले हैं और ये कहते हैं कि देश को मजबूर सरकार चाहिए। मायावती जी ने अभी निवेदन किया है देश को मजबूर सरकार चाहिए। मैं कहता हूं देश को मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए जो देश का भला कर सके, देश को आगे बढ़ा सके, देश को विश्व में सम्मान दिला सके, ऐसी मजबूत सरकार चाहिए। आप मुझे बताओ मित्रों, मजबूर सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए? जरा जोर से बोलो, मजबूर सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए? मजबूत सरकार
नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दे नहीं सकता मित्रों। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। दुनिया का, देश को देखने का नजरिए को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आपके और मेरे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है मित्रों। नरेंद्र और राहुल जी कहते हैं कि आप खून की दलाली करते हो। अरे राहुल बाबा, जब जवान शहीद होता है तो उसके परिवारजनों का आक्रंद सुना है कभी? जो बच्ची बच्चा अनाथ होते हैं उनके दर्द को जाना है कभी? जो उसकी युवा पत्नी विधवा होती है कभी मिलने भी तरीक गए हो उसको? मित्रों, इनको इसमें खून की दलाली नजर आती है, उसमें हमें मां भारती के लिए शहीद होते हुए जवान का गौरव नजर आता है, उसका अभिमान नजर आता है। कांग्रेस के समय में देश की सुरक्षा ताक पर रखने का काम ये कांग्रेसी नेताओं ने करा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुरक्षा को चौक चौबंद कर आज किसी भी जवान को दिल्ली से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से गोली आती है तो यहां से गोला देने का अधिकार उसको दिया। हमने अभियान लिया है मित्रों, डिटेक्ट, पहले जानकारी मिलो, डिलीट और बाद में डिपोर्ट। पहले जानकारी होगी, मतदाता सूची से नाम कटेंगे और बाद में जहां से आए थे वहां भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। देश भर की जनता पसंद है, मगर मैं राज्यसभा में गया, एनआरसी पर चर्चा थी, मैंने अलग ही माहौल देखा। ये राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी सपा, बसपा, डीएमके, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट, ममता सब इकट्ठा हो गए और हाय तो बात कर रहे। अरे इनको क्यों निकाल रहे हो? कहां जाएंगे, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, कब के रह रहे हैं यहां पर? जैसे उनके मौसी के बेटे लगते हो कैसे? मैं आज पूछना चाहता हूं, ये पूरी टोली को जो महागठबंधन के नाम से चुनाव लड़ने निकली है, इस देश के अंदर घुसपैठियों के ह्यूमन राइट की आपको चिंता है? वो धमाके करते हैं और मेरे देश के नागरिक मर जाते हैं, इनके परिवार के ह्यूमन राइट की चिंता आपको नहीं है? वो रोजगारी लेते, मेरा युवा बेरोजगार होता है, इनके परिवार की चिंता नहीं है? उनको खिलाने में जो अन्न जाता है, मेरा गरीब भूखे मरता है, उसके पेट की चिंता नहीं है? आपको इसलिए चिंता नहीं है कि आपको उसमें वोट बैंक नजर आती है, वोट बैंक नजर आती है। प्रथम तो हूँ अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अमितभाईનો તહે દિલથી દમણ અને દીવ દાદરાનગર હવેલીની જનતા વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે જે દમણ અને દીવ દાદરાનગર હવેલીમાં આવીને અમારામાં જે ઉત્સાહ અને ઉમંગ જગાડી છે અને એ ઉમંગને સુનામી રૂપે કોંગ્રેસનો સફાયો કરવા માટે અમે અમારા તમામ બૂથ લેવલના કાર્યકરો આજે પ્રણ લઈ રહ્યા છે। આવનાર દિવસોમાં દમણ દીવ દાદરાનગર હવેલી અને સિલવાસથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ બનીને પાર્લામેન્ટમાં ફરી પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીજીને પ્રધાનમંત્રી બનાવશે એવી અમે આખા કાર્યકર્તા દમણ દીવ દાદરાનગર હવેલીના આજે વચન આપીએ છીએ। અને દમણ દીવ દાદરાનગર હવેલી સિલવાસથી જે વંટોળ ઊભું થશે, જેમ અમિતજીએ કીધું છે, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર સુધી પહોંચશે અને તમામ જગ્યાએ કોંગ્રેસનો સફાયો કરી બતાવશે। આગાસની સાથે દમણ દીવ અને દાદરાનગર હવેલીના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા માટે ખરેખર હર્ષ અને ઉલ્લાસનો આજે અવસર છે, એટલા માટે કે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહજી આજે દાદરાનગર હવેલીની ધરતી પર આવ્યા, દમણથી ઉતરીને, અને દમણ દીવ અને દાદરાનગર હવેલીના તમામ જે અમારા બૂથના કાર્યકર્તા એમને આજે એમને સંબોધિત કરીને જે એમને હૂફ જે પડી છે, કાર્યકર્તા ખરેખર એનાથી ચાર્જ થઈ ગયા છે અને 2019માં ફરીથી હેડ્રિક અમારા બંને જ એમપી મારશે એવો અમે બિલકુલ આજે દાવો કરી શકીએ છીએ। આજે ખરેખર અમિત શાહજીએ જે રાષ્ટ્રીય જેટલા પણ જે પણ મુદ્દા હતા એની સાથે સાથે દમણ દીવ દાદરાનગર હવેલીમાં જે પાછલા 4 વર્ષની અંદર જે વિકાસો થયા છે એની પણ આજે ગણના અહીં કરાવી અને આજે કાર્યકર્તાઓમાં ખરેખર આજે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે કે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષના જે અમને આપણને હૂફ ભરીને આપ્યું છે એને આપણે 2019માં જે રીતે એમને કીધું છે નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને આપણે લાલ કિલ્લાથી ફરીથી પ્રધાનમંત્રી બનતા આપણે એમને આપણે કહીએ કે એનો ઓર્સ લેતા આપણે જોશું।
એ રીતના તમામ કાર્યકર્તા દમણ દીવ દાદરાનગર હવેલીના બૂથ લેવલથી લઈને છેવટના ઇલેક્શન પતી જાય ત્યાં સુધી આજે જે 2019નું પ્રથમ એમનું અહીં ભાષણ હતું અને અમે કાર્યકર્તા તરીકે એમને વચન આપીએ છીએ કે બંને સીટમાં જેમ એમને કીધું છે એ રીતે હેડ્રિક મારીને બંને સાંસદોને પાછા ફરીથી અમે લોકસભામાં મોકલશું.